जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ दक्षिण भारतीय बड़े और छोटे राज्यों के बारे में, राजवंशों के बारे में। देखिए, हम लोग इसके आगे बढ़ने से पहले ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो भारत है, भारत में बहुत सारे राजवंश उस समय आ रहे थे जब हम लोग तीसरी शताब्दी से लेकर 5वीं 8वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, उसी के आसपास की ये जो कालक्रम है राजवंशों की, वो है। तो उस समय बहुत सारे राजवंश अलग अलग क्षेत्रों पर थे। जिस प्रकार मौर्य वंश पूरा अटक से लेकर कटक तक, कटक से लेकर अटक तक पूरा वाला क्षेत्र था, तो उस प्रकार से बाकी राजवंश नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सब जैसे ये हर्षवर्धन जी का पतन हो, उसके बाद सब छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होते गए थे और उसी आसपास भी बहुत छोटे छोटे राज्य थे, क्योंकि हर्षवर्धन का भी राज्य बहुत ही विशाल नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहले दक्षिण भारत में बहुत सारे राजवंश हुए हैं। उनमें से एक है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, ठीक है, सातवाहन वंश जो था हमने पढ़ा है, उसके अंत के पश्चात उन्हीं के जो क्षेत्र थे जहाँ पर सातवाहन वंश हुए थे, उन्हीं के क्षेत्र पर फिर उनके अंत के पश्चात वाकाटक वंश जो है इनका आगमन हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो बरार को बनाया था। ठीक है, बरार नामक एक स्थान था जिसे इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। किन्होंने? वाकाटक वंश ने। ये भी ब्राह्मण धर्म को ही मानते थे और शैव संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शैव संप्रदाय से संबंधित थे और ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। इनका संस्थापक जो थे विंध्य शक्ति नामक जो थे राजा, वो इसके संस्थापक थे। 255 ईस्वी में इन्होंने इसकी वाकाटक वंश की स्थापना की थी, विंध्य शक्ति ने। सबसे प्रतापी शासक की अगर बात किया जाए तो वो थे प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम जो है उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था, यानी कि 5 बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे, जिसमें से 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ था। ठीक है, यज्ञों के बारे में हमने पूरी जानकारी पढ़ ली है पिछले क्लासेस में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वंश के जो शासक थे रुद्रसेन, इन रुद्रसेन का विवाह जो हुआ था प्रभावती से हुआ था। प्रभावती जो थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और कुमार मतलब देवी जो थी उनकी मतलब पुत्री थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और देवी जो कि प्रभावती के माता पिता थे। वही देवी जो पहले कुमार देव मतलब रामगुप्त वाला। ठीक है, रामगुप्त याद रखिएगा, छह बेचारे को टपका डाले क्योंकि कायर थे वो। ठीक है, कायर थे और अपनी पत्नी को शकों के साथ मतलब भेज दिया था, हार गई युद्ध में। तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी भाभी को फिर मतलब छुड़ा कर लाया और फिर उनसे ही विवाह कर लिया, उनकी पत्नी बन गई। तो इन दोनों के मिलन से फिर प्रभावती नामक इनकी पुत्री हुई और इन्हीं पुत्री का जो विवाह है ये रुद्रसेन जो कि वाकाटक वंश के थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ। तो वाकाटक वंश और जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, उनके गुप्त वंश, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के वाकाटक वंश और गुप्त वंश के बीच क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि अब प्रभावती का ये ससुराल हो गया वाकाटक वंश और थी कहाँ की? गुप्त वंश की थी। तो गुप्त वंश वाकाटक वंश मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, इसमें वाकाटक वंश का चर्चा नहीं है। चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, इसमें केवल जीते हुए क्षेत्रों को शामिल किया गया है या फिर लिखा गया है। ठीक है, जो वाकाटक वंश का जो क्षेत्र था उसे इन्होंने जीता नहीं है, क्योंकि ये तो अब संबंधी हो गए थे, इसलिए इसका मतलब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में वर्णन नहीं है। ठीक है, अंतिम शासक जो हुए थे वे पृथ्वीसेन द्वितीय हुए थे। ठीक है, जो वाकाटक वंश के अंतिम शासक हुए वो थे पृथ्वीसेन द्वितीय। इसके बाद जो है वाकाटक वंश की जो शक्ति है वह धीरे धीरे क्षीण होती गई और चालुक्यों का फिर उदय यहाँ से होता गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है 550 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक चला। चालुक्य वंश जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में इनका क्षेत्र था। सतपुड़ा पर्वत, महाराष्ट्र के दक्षिण से सतपुड़ा पर्वत स्टार्ट होता है और सतपुड़ा के दक्षिण यानी कि लगभग कर्नाटक वाला जो रीजन है वर्तमान में, वह जो है चालुक्य वंश का जो क्षेत्र था वो कर्नाटक वाला ही क्षेत्र कहलाता था। जो चालुक्य वंश जो थे वो मुख्यतः 3 शाखाएं इनकी देखी जाती है। एक था बादामी या फिर वातापी चालुक्य, दूसरे थे कल्याणी के चालुक्य और तीसरे थे वेंगी के चालुक्य। तात्पर्य यह है कि ये वातापी या बादामी है, यह उसकी राजधानी हुआ करती थी, फिर राजधानी हुई कल्याणी, उसके बाद राजधानी हुई वेंगी। अलग अलग समय पर अलग अलग जगह ये शिफ्ट होते गए, किसी राजा के द्वारा खदेड़ दिए जाने पर या फिर कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण या फिर कुछ अस्थिरता के कारण ये फिर अपनी राजधानी बदलते गए और दूसरी जगह शिफ्ट होते गए और इसी कारण ये 3 शाखाओं में ये फिर बढ़ते गए। ठीक है, यानी कि 3 शाखाओं में अलग अलग देखे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वातापी या बादामी के बारे में। पहले तीनों शाखाओं में यह सबसे पश्चिम में था। ठीक है, जो भारत का मैप देखेंगे उसमें
जो प्रायद्वीपीय भारत हमारा है, इस प्रायद्वीपीय भारत के यह कर्नाटक वाले रीजन में आता था, बहुत बड़ा क्षेत्र था इसका, ठीक है। तो ये कर्नाटक वाला रीजन जो है वह भारत के पश्चिम में हो गया, तो यह सबसे पश्चिमी मतलब क्षेत्र में था। बाकी सब जो थे वो फिर पूर्व की ओर शिफ्ट होते गए। ये जो बेंगी है वो तो पूरी तरह से पूर्व में ही है। इस प्रकार से हमारा भारत है, तो बेंगी जो है इस तरह से आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का एरिया, उसके आसपास वाला बॉर्डर में ये पूर्व की ओर ही मतलब बेंगी जो है वह मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो बादामी या वातामी है, तीनों ही जो इसकी शाखाएं हैं, इन सभी शाखाओं में सबसे पश्चिम में बादामी या फिर वातापी थी, ठीक है। इसके संस्थापक जो थे वो जय सिंह थे, ठीक है, याद रखेंगे। संस्थापक कौन थे इसके? जय सिंह थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है, चालुक्य वंश की। ये प्रथम में सामंत के रूप में थे, ठीक है, सामंत के रूप में शासन इन्होंने किया था। ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। कौन? तो जय सिंह। तो इसे मतलब वास्तविक संस्थापक के रूप में ही जाना जाता है, परंतु ये क्या थे? एक सामंत के रूप में ही थे और स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं थे। इसके बाद फिर अपना साम्राज्य बड़ा किया और फिर सामंत से ये फिर स्वयं शासक बन गए और चालुक्य वंश का विस्तार और अधिक हो गया था। जो वातापी जो है वर्तमान में कर्नाटक है, इसको मतलब वातापी को इन्होंने चालुक्यों ने अपनी राजधानी बनाई थी। सबकी राजधानी होती है। सबसे प्रतापी वह जो महान सम्राट हुए थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो है इस सबसे महान व प्रतापी शासक हुए थे। इन्होंने अहर अभिलेख लिखवाया था, ठीक है। अहर अभिलेख में इन्होंने अपने विजय अभियान की चर्चा पुलकेशिन द्वितीय ने की थी और इन्होंने बताया था कि नर्मदा नदी को पार करके कैसे इन्होंने हर्षवर्धन के दक्षिण भारत के विजय अभियान को रोक दिया था। हर्षवर्धन अपने साम्राज्य विस्तार मतलब साम्राज्य को राजनीतिक स्थिरता लाने के पश्चात वो दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन नर्मदा नदी को पार करके जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, पुलकेशिन द्वितीय से वे युद्ध में भिड़े और कचार के फिर पुलकेशिन द्वितीय ने मारा। हर्षवर्धन फिर वहाँ से पराजित होकर वापस उज्जैन की ओर लौट गए थे, ठीक है, कन्नौज की ओर लौट गए थे, उज्जैन नहीं, ठीक है। नर्मदा नदी पार करके कन्नौज शासक हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। दक्षिण भारत का जो पल्लव शासक थे, पल्लव राजवंश, वो पल्लव शासक थे एक महेंद्र वर्मन नाम के, ठीक है। इस महेंद्र वर्मन को इन्होंने युद्ध में हरा दिया था और वहाँ की जो राजधानी थी कांची, उस कांची को जीत कर इन्होंने कांची कोंड की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव पर आक्रमण किया और इसके शासक नरसिंह वर्मन को इन्होंने फिर युद्ध में हराना चाहा था, लेकिन इसके जो शासक थे नरसिंह वर्मन, इन्होंने इनको युद्ध में हरा दिया, ठीक है। पहले बार जब आक्रमण किया तो महेंद्र वर्मन को हराया, कांचीकोंड की उपाधि प्राप्त की। दूसरे बार जब इन्होंने आक्रमण किया तो इसमें नरसिंह वर्मन थे, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और खदेड़ दिया इनकी सेना को, और सेना को खदेड़ते हुए फिर ये सेना का पीछा करते करते राजधानी पर पहुंच गए। कहाँ? वातापी पर। और नरसिंह वर्मन ने फिर वातापी कुंड की उपाधि यहाँ पर प्रारंभ धारण किया था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को फिर इन्होंने मार दिया, उनकी हत्या कर दी। किसने? नरसिंह वर्मन ने। वातापी में मल्लिकार्जुन नामक मंदिर है, इस मल्लिकार्जुन मंदिर पर इन्होंने एक अभिलेख खुदवाया था, ठीक है। उनके दीवार पर जो बॉर्डर थे, बॉर्डर वाले अहाते वाले दीवार, उन पर इन्होंने अपना अभिलेख खुदवाया था। सन 641 ईस्वी में इनके दरबार में फेनसांग आए थे, ठीक है। वही आसपास के हर्षवर्धन वाले क्षेत्र के हैं ये लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।